हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं झांसी से मंजू। मैं आज आपसे एयर लेयरिंग के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैंने एयर लेयरिंग से खूब सारे प्लांट्स तैयार किए थे लास्ट ईयर और मुझे सब में 100% सक्सेस मिली और उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहे। और एक वो लेमन ट्री पे भी मैंने 3-4 कटिंग की थी, मतलब एयर लेयरिंग की थी और उन पे तो 10 महीने के अंदर फ्रूट आना स्टार्ट हो गया। तो आज मैं आपको ये फिग ट्री में एयर लेयरिंग कैसे करनी है, तो कुछ दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड को करके दी थी और तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो 20 दिन के अंदर वो मेरा प्लांट तैयार हो गया था। तो फिग पे करना बहुत ही आसान है, तो इन पे रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो जो सेल्फी स्टिक होती है वो मैंने सेट करके उस पे मोबाइल सेट किया है। पहले मैंने एक हाथ से करने की कोशिश की पर हुआ नहीं। तो अब अगर कोई आपको कुछ ठीक भी ना लगे पिक्चर, तो प्लीज़ आप हाँ, सोच लेना कि मुझे कितना मुश्किल होगा ना तो करना। तो चलो, आपको देखने को तो मिल ही जाएगा कि कैसे करनी है। ये एक ट्रांसपेरेंट मैंने ये पॉलीथीन बैग लिया है, ताकि ट्रांसपेरेंट मैंने इसलिए लिया ताकि रूट्स आए तो मुझे बाहर से ही दिख जाएं कि अभी स्टार्ट हो गई हैं, तो ताकि उसको निकालने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मैंने इस तरह से ये एक तरफ तो इस पॉली बैग का मुंह खुला है और दूसरी तरफ से मैंने यहाँ से ये कैंची की मदद से काट के दूसरी तरफ से भी खोल लिया और इसको ये इस ब्रांच में ऐसे साइड से एक ब्रांच ले लिया, ऐसे पिरो के ये ऐसे। और फिर मैंने ये लिफाफे को इस तरह से कुछ अंदर की ओर फोल्ड करके ऐसे इसको टेप की मदद से हमने ये पूरा बांध देना है, ताकि हमें एक ऐसी पॉकेट जैसी तैयार करनी है। और फिर वो थोड़ा टाइट करके इसको बांधना है। तो मैं इसको टेप की मदद से ऐसे कुछ ऐसे बांध दूँगी। तो ये मेरी टेप रही और मैं इसको ऐसे बांध रही हूँ और टेप की मदद से कस के बांध देना है, ताकि जो भी हम इसमें मिट्टी डालें पॉकेट में, जो ये पॉलीथीन की पॉकेट जैसी बन जाएगी, तो वो मिट्टी बाहर ना निकल पाए। तो ये हमने इस तरह से टेप लगा के कस के ऐसे बांध लिया इसको, ये बांध लिया। और मैं अब इसको सीजर की मदद से ऐसे टेप को काट देती हूँ। चलिए, ये काट दिया मैंने। अब ये दोस्तों, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे इस तरह से हो गया हमारा ये लिफाफा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये छुरी की मदद से, हमें तेज छुरी की मदद से ये यहाँ से इसकी स्किन चारों तरफ से निकालनी है, ये ऐसे निकालनी है। क्योंकि इसकी ये जो ब्रांच है ना अभी बड़ी ही कोमल है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं, जैसे मैं अभी अकेले करने की एक हाथ से कोशिश की थी तो वो ये मेरे से कट होगी। तो फिर मैंने सोचा अब बिना कैमरा सेट किए तो ये होगा नहीं, तो किसी भी तरह से मेरे को सेट करना पड़ेगा। अब ये सारी इसकी स्किन ऐसे निकाल लेनी हमें। बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी जैसे एक बारी देख के फिर करेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा उसको करना। तो हमने ये स्किन इसकी ये निकाल ली, इस तरफ से भी नीचे से भी ऐसे, मतलब स्किन निकाल के ऐसे कि ये इस तरह से ये लकड़ी जैसे दिखना शुरू हो जाए, ये इस तरह से। ये इधर से भी साइड से भी ऐसे निकाल ली। तो ये फ्रेंड, ये हमने ऐसे स्किन निकाल ली
ये हमारी कुछ इस तरह से हो गई है। ये सब एयर लेयरिंग में ये जो मेथड है ना, ये स्किन निकालने वाला, ये सब प्लांट्स में कोई भी तरह का ट्री हो, कहीं भी आप एयर लेयरिंग करें तो ये सब में आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये तो उसके बाद दोस्तों, ये जो पॉकेट हमने बनाई थी, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें हमें मिट्टी भरनी है। और कोई लोग तो मोस ग्रास गिला करके वो इसके चारों तरफ ऐसे लगा देते हैं जहाँ से हमने ये अभी स्किन निकाली है। पर बट मैं तो ये नॉर्मल मिट्टी जो मेरी गार्डन की है मैं वो ही लगाती हूँ। तो ये मेरे पास ये बोतल में मिट्टी रखी हुई थी, ये मैंने एक इसमें प्लांट लगाया हुआ था, तो ये थोड़ा नीचे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना, अभी ये जैसे हमने यहाँ पे ये हटाया, ये मिट्टी से पूरा ढक जाना चाहिए, ये हमें मिट्टी से ढकना है। ये जो पॉकेट बनाई है और इसमें इसको हम पूरी तरह से मिट्टी से ढक देंगे। तो ये हम इसमें मिट्टी डाल देंगे, ये हम इसमें मिट्टी भर दी हमने। और मिट्टी भरने के बाद इसको हम ऐसे बंद कर देंगे और मॉइस्चर के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसको फिर हमने बंद कर देना है, बस इसी जो ये अंदर मॉइस्चर रहेगा ना मिट्टी के अंदर, क्योंकि टेप से जो हमने बांध दिया था, अब इसी में से वो इसी मिट्टी में जहाँ से हमने काटा था वहाँ से उसकी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। और मैं आपको फिर दिखाऊंगी ये, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पॉली बैग मैंने इसलिए बांध दिया, बस कुछ नहीं करना, आपने ये मिट्टी डाली, देखा कितना आसान है। और ये पॉलीथीन बैग को आपने, ये मैं अभी बताती हूँ कि धागे की मदद से ऊपर से ऐसे टाइट करके बांध देना। लीजिए, लो हो गया हमारा एयर लेयरिंग का काम, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखिए ऐसे हो गया। अब जो रूट्स हमारी बनेंगी इस पॉली बैग में ही हमारी रूट्स बनेंगी, ये हमने बना दिया। अब फिर मैं आपको ये जब इसकी रूट्स बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो ये मेरी फ्रेंड जो रीना चौहान है, उनको ये फिक्का ट्री चाहिए, तो उन्होंने मुझे पहले बोल रखा हुआ था कि मंजू मेरे लिए एक ना एयर लेयरिंग से ये फिक्का ट्री तैयार कर देना। और फिर मैंने सोचा कि उनके लिए तैयार करके देना है, एक तो मैंने उनको दिया था और एक उनको और चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही बना लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो यूपी में ऐसा है कि लाइट नहीं रहती है, तो मैंने सोचा अब लाइट नहीं है तो इतनी गर्मी हो रही है और इन्वर्टर से पंखा चला के बैठूँगी तो पंखे से तो गर्म हवाएं आ रही है। कल का टेम्परेचर 45 था, तो एसी तो फिर लाइट आने पे ही चलता है। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक मैं एयर लेयरिंग वाले आपको करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके ये ब्रांच के साथ ही मैंने धागा ऐसे बांध दिया सपोर्ट के लिए, ताकि ये नन्ही मुन्नी सी मेरी ब्रांच नीचे की ओर ना आए। ये कुछ इस तरह से ये ऐसे बांध दिया, बस लो, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और इतना ही काम होता है एयर लेयरिंग का। और इसमें जब रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें रूट्स आई हैं कैसी बन रही हैं उसमें रूट्स। तो बस इसमें जो मॉइस्चर हमने डाला इसके अंदर ही रहेगा मॉइस्चर, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा हो गया एयर लेयरिंग का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स तैयार कर रखे हुए हैं। तो पहले तो मैं इसको कैमरे को निकाल लूँ ज़रा, अगर निकले तो चलो इसके साथ ही मैं दिखा देती हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये अपना फैक्ट्री दिखाती हूँ। ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है ये। और ये हमने अभी जो एयर लेयरिंग की, ये हो गया,
और अब देखना आप, इसमें बहुत जल्दी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब इसमें रूट्स बनेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये हो गया। ये है ना कितना इजी तरीका। बस एक पॉली बैग चाहिए और टेप से अंदर की ओर बांध दिया और मिट्टी डाली। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर मैंने ये एक तैयार किया था प्लांट, चांदनी का बाहर मेरे लगा हुआ था, तो उधर मैंने एयर लेयरिंग करके ये तैयार किया। और बहुत सारे मैंने प्लांट्स तैयार किए हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये नींबू का, ये नींबू का मैंने तैयार किया था। तो इसने 10 महीने के अंदर ही ये देखो फ्रूट्स देना स्टार्ट कर दिए। ये देखो, ये एयर लेयरिंग से मैंने तैयार किया था। तो मेरे यहाँ जो बड़ा सा पेड़ है, तो ये अब मेरी फ्रेंड ने मेरे को कहा कि मेरे को भी चाहिए और मेरे को भी तैयार करके देना। तो मैंने एक नींबू के पेड़ पे ऊपर छत पे एयर लेयरिंग कर रखी हुई है, क्योंकि ये 12 मासी वाला नींबू है। तो ये देखो, ये खाने लायक नींबू भी हैं इसमें, और ये फूल भी आ रहा है साथ में। ये देखिए, ये फूल भी आ रहा है। तो इसमें 12 महीने नींबू लगते रहते हैं। तो मेरी दोस्त के घर में भी है, पर उनके 12 महीने वाला नहीं है, तो इसलिए उनको ये वाला चाहिए। ये देखिए, नींबू आ रहे हैं इसमें। और कोई तो ये इतने बड़े बड़े हैं और कोई तो ये छोटे छोटे हैं। ये हैं छोटे हैं, और कोई और भी छोटे साइज़ के। ये देखिए, ये और कोई ये लगे हैं ये। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे और प्लांट्स भी तैयार किए हैं। तो कुछ मुझे नहीं चाहिए थे, वो मैंने फेंक दिए। और कुछ मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये जैसे ओलियंडर ट्री मेरा, ये मैंने एयर लेयरिंग से तैयार कर रखा हुआ है। ये भी एयर लेयरिंग से तैयार किया, और एक ये मैंने तैयार किया था। तो ये सब मैंने एयर लेयरिंग से तैयार करके, ये तो 1.5 महीने में मेरा तैयार हो गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे एयर लेयरिंग करनी है, और ये बहुत इजी है, और बहुत जल्दी इसमें रूट्स आ जाएंगे। और एयर लेयरिंग से तैयार जो प्लांट होता है बहुत जल्दी फ्रूट देना स्टार्ट करता है। तो मैं होप करती हूँ कि आप भी ऐसा करोगे और फिर मुझे बताओगे। तो मैंने 3 एयर लेयरिंग अपनी फ्रेंड वो रीना चौहान के घर कर रखी हुई हैं। उनके घर में बहुत बड़ा प्लॉट है, तो उनके घर के पास जो खाली प्लॉट है उनमें उन्होंने खूब सारे पेड़ लगा रखे हैं, फ्रूट ट्रीज लगा रखे हैं। तो मैं आम के ट्री पे भी करके आई हूँ, और उस पे एक मैंने ऑरेंज के ट्री पे भी की है, और एक मैंने कस्टर्ड एप्पल के उस पे भी की है। तो इतने सारे पे कर रखी हुई है। तो फिर मैं अभी जब 4 महीने हो जाएंगे, बरसातों के टाइम हो जाएंगे जुलाई तक, तो फिर तब मैं कटिंग करके लाऊंगी, क्योंकि इस टाइम इस एरिया में पानी की सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो लोगों की बोरिंग सूख गई हैं, और पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सप्लाई वाला कभी थोड़ा आता है, कभी कैसे आता है। तो वो प्लांट्स इतने ज़्यादा हैं कि ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। तो ये रहा मेरा एयर लेयरिंग वाला। तो आप ज़रूर करना। और एयर लेयरिंग से एक फ़ायदा ये रहता है कि जितने आपके प्लांट की एज होगी, वो एयर लेयरिंग से तैयार जो प्लांट होगा वो उसकी एज उतनी ही होगी, इसलिए वो एकदम से फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर अगली बार मैं अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।